अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज़। उम्मीद है जी कि आप लोग जहाँ पे भी होंगी अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से जी रही होंगी और अल्लाह ताला की अता की हुई नेमतों को एंजॉय कर रही होंगी। आज की जो स्टोरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है, ये बहन का ताल्लुक कनाडा से था और अल्लाह पाक के करम से इन पे अल्लाह ताला की रहमतों के दरवाज़े खुले, किस तरीके से इन्होंने अपनी ये जर्नी कंप्लीट की, वो सब की सब चीज़ें आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। मायूसी ना हमारे दिल को कमज़ोर कर देती है और इंसान को आगे बढ़ने से रोक देती है। लेकिन अल्लाह ताला की रहमत से इंसान को कभी भी मायूस नहीं होना। इलाज करवाना है, सेहतमंद ज़िंदगी अपनानी है, दुआ करनी है। जब इंसान इन तीनों चीज़ों को साथ लेके चलता है ना, तो फिर कामयाबी इंसान का मुकद्दर बन जाती है। ये मेरी बहन कई सालों से कोशिश कर रही थी, बहुत सारे इलाज करवाए, बहुत सारे ट्रीटमेंट करवाए, बहुत सारी चीज़ें लेके जा रही थी, लेकिन बहुत ज़्यादा मायूस हो जा रही थी। ये बताते खुद भी डॉक्टर थी, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करती थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टडी के बाद इन्होंने शादी हो गई और शादी के बाद ये सिर्फ़ इन्हीं शादी के मसले-मसाइलों में उलझ के रह गई थी और उसके साथ इन्होंने अपनी जो बाकी की इनकी प्रैक्टिस थी, उस पे इन्होंने काम नहीं किया। और हर चीज़ को जानती थी, हर चीज़ अच्छे तरीके से लेके जा रही थी, मेडिसिन खाती थी, अपने ट्रीटमेंट करवाती थी। 18 साल हो चुके थे मेरी इस बहन को अपना इलाज करवाते-करवाते। जब इन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया, अपने बारे में बताया, जो-जो इनकी कंडीशन थी, वो इन्होंने मेरे साथ शेयर की क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खौफ़ का शिकार थीं। अपने आप को अधूरा समझती थीं, बहुत ज़्यादा बार-बार कहती थी कि पता नहीं शायद मुझे औलाद होगी या नहीं होगी या मैं इसी तरह इस खिताब के साथ कहती हैं कि अपनी ज़िंदगी को जीऊँगी। रोती थी, परेशान थी कि मैं नहीं जीना चाहती इस अपने टाइटल के साथ कि मैं एक बांझ औरत हूँ। ज़ाहिर-सी बात है ये जो चीज़ हमारे मुआशरे में होती है ना कि किसी की एक तकलीफ़ को पिन पॉइंट कर दिया जाता है। तो ख़ैर मेरी बहनों, दिल पे ना लिया करो, एक्सेप्ट किया करो। जब इंसान चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है ना, तो फिर इंसान आगे बढ़ता है। जब इंसान उन चीज़ों में फँस जाता है ना, तो फिर इंसान स्टक हो जाता है। और जब इंसान स्टक हो जाता है ना, वो ही चीज़ें आपको अंदर से ब्लॉकेजेज़ दे देती हैं। और इन्हीं ब्लॉकेजेज़ को ख़त्म करने में फिर इतने साल लग जाते हैं। तो इसलिए कोशिश किया करें कि जो भी ज़िंदगी में मामलात आ रहे हैं ना, अगर कहीं से आपको नेगेटिविटीज़ मिल रही हैं या आपको कोई लोगों की नेगेटिव बातें डैमेज कर रही हैं, तो बस उस टाइम पे थोड़ा-सा सब्र किया करें और ये कहा करें कि मेरे अल्लाह पाक मेरे साथ हैं, वो मुझे ज़रूर आसानी देंगे। तो यकीन मानो मेरी बहनों, दिल को सुकून भी मिल जाता है, वो रास्ते भी मिल जाते हैं जहाँ से अल्लाह पाक ने आसानियाँ अता करनी होती हैं और वो मंज़िलें भी अल्लाह पाक अता कर देते हैं जिसके लिए इंसान इतने अरसे से कोशिश कर रहा होता है। तो जी, जब इन्होंने मुझे अपने बारे में बताया कि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और इस टाइटल की वज़ह से मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ कि सारी ज़िंदगी मुझे इस टाइटल के साथ चलना पड़ेगा। और कहती हैं 18 साल से मैं ये इलाज लेके जा रही हूँ, मैं हर तरह की चीज़ें करके थक चुकी हूँ। मैं मायूस होती जा रही हूँ, नाउम्मीद होती जा रही हूँ। इनफैक्ट कहती हैं कि मैंने लोगों से मिलना भी छोड़ दिया है। और कहती थी कि ससुराल का माहौल मेरा कहती है इतना ज़्यादा इरिटेटिंग है कि मुझे एक-दूसरे के साथ मुवज़्ज़ना किया जाता है। जो ख़वातीन कहती हैं हमारे ख़ानदान में माशाल्लाह से प्रेग्नेंट होती हैं या उनकी फ़ैमिली आगे बढ़ रही होती है, तो कहती हैं कि मुझे ये बात सुनने को मिलती है कि उनके तो बच्चे हो रहे हैं और इनके बच्चे नहीं हो रहे। और कहती हैं ऊपर से अल्लाह पाक ने मुझे खूबसूरत रंग दिया हुआ था और उसके ऊपर भी कहती हैं मुझे ताने मिलते थे। लोग कहते थे कि कालों के तो बच्चे हो जाते हैं, लेकिन गोरियों के बच्चे भी नहीं होते। कहती है कि हमारे ख़ानदान में कुछ ख़वातीन ऐसी थीं, जिनके कलर डार्क थे और माशाल्लाह से वो प्रेग्नेंट थीं और अल्लाह पाक ने उनको साहिब-ए-औलाद किया हुआ था। और वो जेलसी में कहती हैं कि मुझे ये बात कह दिया करती थी, कभी कोई लड़ाई हो जाए, कभी कोई झगड़ा हो जाए और कभी कोई मसला-मसाइल हो जाए, तो वो ये बात मुझे कह देती थी कि कालों के घर में बच्चे होते हैं और गोरियों के घर में बच्चे नहीं होते। और कहती हैं ये बात सुन के मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती थी। जबकि कहती हैं कि मैं घर का माहौल बैलेंस रखने के लिए किसी भी किस्म का कहती है आर्गुमेंट मैं नहीं किया करती थी। ससुराल का माहौल कहती हैं मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था क्योंकि कुछ लोग ऐसे मौजूद थे जो मेरी बातें किसी और तरीके से दूसरे तक पहुँचाते थे और फिर दूसरा आगे से जो रिएक्ट करता था वो मुझे सुनने को मिल जाता था। कहती हैं मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ खामोश रहती थी और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती थी कि अपने काम से काम रखूँ। डिफरेंट किस्म के जो फंक्शंस फैमिली में आ रहे होते हैं, कहती हैं मैं वहाँ पे भी नहीं जाती थी। अपने आप को मैंने आइसोलेट कर लिया था। लोगों से मैं नहीं मिलती थी और अगर मैं लोगों से मिलती थी तो मुझे बेचैनी कहती हैं बहुत ज़्यादा होती थी। उनके सवाल और ऊपर से सवाल के साथ ही उनका अपने जवाबात।
कहती है कुछ बातें लोग पूछने की हद तक करते थे और कुछ लोग अपने ही जो उनके डिफरेंट किस्म के ओपिनियन थे, कहती हैं वो मेरे पे इम्पोज़ कर दिया करते थे। कभी मुझसे पूछा जाता था कि औलाद क्यों नहीं हो रही? जब मैं बताती थी कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, तो आगे से कहा जाता था कि नहीं ऐसा नहीं होता, कोई ना कोई तो मसला होता ही है। डॉक्टर को चेक करवाया है, डॉक्टर से ट्रीटमेंट लिया है, लेना चाहिए, इलाज करवाना चाहिए, बैठे नहीं रहना चाहिए। कहती हैं हम सब चीज़ें कर रहे थे। ज़ाहिर-सी बात है हमारी तकलीफ़ थी, हमने ही उसे लेके चलना था। कहती है मेरे हस्बैंड जो थे काफ़ी मेरे साथ कोऑपरेटिव थे, मेरा ख़्याल करते थे, मेरा साथ देते थे और कहती है यही वजह है कि हम दोनों एक-दूसरे को मज़बूत बनाने की कोशिश करते थे। तन्हाई में रोते थे, अल्लाह ताला से औलाद के लिए दुआ करते थे और ये एहसास और ये तकलीफ़ हम दोनों के अंदर पल रहा था। जिसकी वजह से कहती हैं मुसलसल ज़हनी दबाव, एक-दूसरे की बातों पे कहती हैं फ़ौरन से रिएक्ट कर देना, लोगों की बातों को बर्दाश्त नहीं करना और कहती हैं यही चीज़ें मुझे ज़हनी तबीयत उलझा रही थी। और कहती हैं इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती जा रही थी और बहुत ज़्यादा कहती हैं अंदर से मैं टूटती जा रही थी। मेरे हस्बैंड भी कहती हैं कि ज़ाहिर-सी बात है इतने अरसे से इस कंडीशन को फ़ेस कर रहे थे और लोगों की बातें और ख़ास तौर पे घर के माहौल को देखते हुए वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लग गए थे। यही बातें इनको भी तकलीफ़ दे रही थी जिसकी वजह से इनके भी मूड्स में काफ़ी चेंजेज़ आने लग गए थे। लेकिन हम दोनों ये कोशिश करते थे कि एक-दूसरे का साथ दें, एक-दूसरे को सपोर्ट करें और एक-दूसरे को आगे बढ़ने की हिम्मत दें। लड़ाइयाँ झगड़े होते थे, एक-दूसरे के साथ काफ़ी दिन तक कहती है बातचीत नहीं होती थी। लेकिन अल्लाह पाक है ना वो फिर वो ताल्लुक बनवा देते थे, फिर वो कहती हैं कि ज़िंदगी को आगे बढ़ा देते थे, कि हम एक-दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। लोग कहते थे, इनको भी कहते थे कि आप दूसरी शादी कर लें, मुझे भी कहते थे कि तुम दूसरी शादी कर लो। लेकिन कहती हैं कि अल्लाह पाक ने हमारा रिश्ता जोड़ा था और हम इस रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, लोगों की बातें मुझे तकलीफ़ देती थी और मैं ये बात समझती थी कि ये मेरे लिए आज़माइश है और कहती हैं कि मैं अपनी इज़्ज़त, अपनी कदर और अपनी पहचान खोती जा रही थी। इलाज भी मैं करवा रही थी, दुआ भी मैं माँग रही थी, लेकिन कहती हैं कि ये सख्ती के दिन मेरे कम नहीं हो रहे थे। मैं हर वक़्त कहती हैं कि एक अजीब-सी कशमकश का शिकार रहती थी, कि क्या मैं सारी ज़िंदगी बाँच रहूँगी? और कहती हैं कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों से भी इसलिए मिलना छोड़ दिया था कि लोग मुझे बार-बार यही क्वेश्चन किया करते थे। कहती हैं मेरा हार्मोनल का प्रॉब्लम था, पीसीओडीएस था मुझे। काफ़ी अरसे तक कहती हैं मैंने मेडिसिन खाई, अपना इलाज करवाया। मेरे कहती हैं कि चेहरे पे बहुत ज़्यादा बाल थे, कहती हैं मैं बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाती थी, लेकिन वक़्तन-फ़वक़्तन कहती हैं कि इनकी ग्रोथ और बढ़ती जा रही थी। जब इलाज करवाती थी, कुछ चीज़ें डाउन होती थी, फिर दोबारा से हो जाती थी। फिर मैं वैक्सिंग, थ्रेडिंग और डिफ़रेंट किस्म की चीज़ें भी यूज़ किया करती थी। कहती हैं कि ये सारी चीज़ें कर के कहती हैं अब मैं थकती जा रही थी। इतना अरसा हो गया था और कहती हैं इर्रेगुलरिटी की वजह से मेरे चेहरे पे दाने भी होते जा रहे थे, गैर ज़रूरी बाल भी आते जा रहे थे और इन सारी चीज़ों को देख के मैं बहुत ज़्यादा ज़हनी अज़ियत का शिकार हो गई थी। और ऊपर से मूड स्विंग्स को भी फ़ेस करना पड़ा था। किसी की कहती हैं खुशी में नहीं मैं जा सकती थी, किसी की गमी में नहीं जा सकती थी और डिफ़रेंट किस्म के लोग जो मेरे साथ कहती हैं कि अजीब-सा रवैया करते थे, मुझे कई दिनों तक उनकी बातें मेरे ज़हन में चलती रहती थीं। कहती मैं अंदर से कमज़ोर होती जा रही थी और इतने इलाज करवाने के बावजूद भी मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। मैंने हर तरह के कहती हैं ट्रीटमेंट करवाए, अपने हार्मोनल टेस्ट करवाए, उसके बाद मेडिसिन खाई, इंजेक्शंस लगवाए। उसके साथ-साथ कहती हैं मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट करवाए और अभी तक कहती है मैं ट्रीटमेंट करवा रही थी। लेकिन अल्लाह पाक है ना, अल्लाह पाक इंसान को सीधा रास्ता दिखा देते हैं कि इंसान ने क्या करना है। कहती है मैं बहुत ज़्यादा मायूस हो चुकी थी, नाउम्मीद हो चुकी थी, टूट चुकी थी और अल्लाह पाक से यही दुआ किया करती थी कि अल्लाह पाक बस अब मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो गई है। मेरे पास कहती हैं कि इतना हौसला नहीं है। अल्लाह पाक मेरी मदद कर दें, मुझे आसानियाँ अता कर दें, मुझ पे करम कर दें। कहती हैं आप ही मैं बहुत नेगेटिव हो गई थी। कुछ अरसा पहले कहती हैं मैंने आपकी वीडियो देखी और उसके बाद कहती हैं कि मुझे ये एहसास हुआ कि इंसान अल्लाह ताला की इतनी ज़्यादा नेमतों की नाशुक्री करता है, तो शुक्र करके देख लेते हैं कि क्या होता है। कहती हैं बस तब से आप ही मेरे दिल में ये ख़्याल आ गया था कि मैंने अब अल्लाह ताला की किसी भी नेमत को नाशुक्री नहीं करनी, बल्कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। मैंने आप ही रेगुलर बेसिस पे जैसे कि आप अपनी वीडियो में बताती हैं कि दरूद इब्राहीम और अस्तगफिरुल्लाह को आप ज़िंदगी में ऐड करें, अल्लाह पाक आपके लिए आसानियों के दरवाज़े खोल देंगे। कहती हैं मैंने आप ही इस बात को अपने पल्ले से बाँध लिया और रेगुलर बेसिस में मैं दरूद इब्राहीम और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे कि आप बताती हैं कि आपने क्वांटिटी में नहीं जाना, आपने क्वालिटी में जाना है, मोहब्बत से पढ़ना है, एहतराम से पढ़ना है, 1 दफ़ा पढ़े, 10 दफ़ा पढ़े, जितना आप पढ़ सकती हैं, लेकिन आपने मोहब्बत के साथ पढ़ना है। बर्डन समझ के नहीं पढ़ना, गिनती को पूरा करने के लिए नहीं पढ़ना,
बल्कि इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ और प्यार के साथ पढ़ना है। कहती है आप ही मैंने इसी तरह रेगुलर बेसिस पे कम क्वांटिटी में पढ़ना शुरू किया और यकीन माने जो मेरे माइंड में इतना ज़्यादा चैटर चल रहा था ना, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरा क्या होगा, मेरा मुस्तकबिल क्या होगा, मेरा वारिस कौन होगा, मेरे बाद मेरी चीज़ों को कौन सँभालेगा। कहती हैं इतनी ज़्यादा नेगेटिविटीज़ मेरे माइंड में चल रही होती थी कि मेरा दिल चाहता था कि मैं बस इस दुनिया से दूर चली जाऊँ। कहती है बहुत ज़्यादा मैं नेगेटिव थी, लेकिन अल्लाह पाक ने मुझ पे करम किया और मुझे आप ही बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आई। जब मैंने अपनी बॉडी में, अपनी फीलिंग्स में कहती हैं चेंजेस फ़ील किए, तो मैंने आप ही आपसे कॉन्टैक्ट किया कि क्यों ना आपसे मज़ीद गाइडेंस ली जाए। हो सकता है अल्लाह पाक ने ये आसानी का दरवाज़ा मेरे लिए खोला हो। कहती हैं मैंने आप ही आपसे कॉन्टैक्ट किया, आपकी टीम ने मुझे बताया, मैंने आपके साथ आप भी जब बात की तो मुझे यकीन माने बहुत ज़्यादा हौसला मिला। आपने आप ही जब मुझे समझाया कि बेटा हर चीज़ अल्लाह ताला के इख्तियार में है। अल्लाह ताला तो बेहतर जानते हैं ना कि आप किस हाल में हैं। जब आप अल्लाह ताला से ही नहीं अटैच होंगी तो फिर आपकी बात अल्लाह ताला कैसे सुनेंगे? बेशक अल्लाह पाक सब कुछ जानते हैं, बेशक अल्लाह पाक को सब मालूम है, लेकिन एक इंसान का भी तो फ़र्ज़ होता है ना कि इंसान ने अपने मायूसी, अपनी कमज़ोरी, अपनी नाउम्मीदी, अपने दिल में चलने वाली जो भी चीज़ें हैं वो अल्लाह ताला से डिस्कस करनी है। अल्लाह ताला के पास हम जाएँगे तो अल्लाह पाक हमारी मदद करेंगे ना। जब इंसान सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से जुड़ता है ना तो अल्लाह पाक आसानियों के दरवाज़े खोल देते हैं। जब ये मेरी बहन मेरे पास आई थी, बहुत ज़्यादा मायूस थी, बहुत ज़्यादा डिसहार्ड हो चुकी थी और हर तरह से हर चीज़ करके देख चुकी थी। क्योंकि कभी-कभी हम इलाज करवा रहे होते हैं, हर चीज़ को बेहतर तरीके से लेके चल रहे होते हैं, अच्छी से अच्छी चीज़ करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारा माइंड जो होता है वो स्टक होता है। वो माइंड इस वजह से स्टक हो जाता है कि जो इर्द-गिर्द की नेगेटिविटीज़ होती है ना, ये हमारे ऑरा को डैमेज कर देती हैं। जिसकी वजह से वो नेगेटिविटीज़ जो होती हैं, वो हमारी बॉडी पे इफ़ेक्ट करना शुरू कर देती हैं। सबसे पहले हमारे माइंड को स्टक कर देती हैं और यही जब हमारा माइंड स्टक हो जाता है, तो डिफ़रेंट किस्म की ब्लॉकेजेज़ हमारी बॉडी में आने लग जाती हैं, जिनको रिमूव करने के लिए अपने आप को डिटॉक्सिफ़ाई करना पड़ता है। जिसके लिए मैं आप लोगों के साथ रेमेडी शेयर करती हूँ, जिसके लिए मैं आपके साथ कुछ कुरानी दुआएँ शेयर करती हूँ, आप लोगों के साथ कुछ सूरा शेयर करती हूँ, जो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग होती हैं। जिसको पढ़ने के बाद आप लोगों को ना सिर्फ़ सुकून मिलता है, बल्कि आपकी ज़िंदगी के वो मसले-मसाइल भी हल होते हैं, जिसके लिए आप इतने अरसे से कोशिश कर रही होती हैं। क्योंकि आपका जो कनेक्शन होता है, वो ही अल्लाह पाक से नहीं बन रहा होता। आप दुनियावी तौर पे भाग रहे होते हैं, लेकिन वो राइट अंडरस्टैंडिंग आपके पास नहीं होती, जिस पे आपने अमल करना होता है कि अल्लाह पाक आसानियाँ अता करने वाले हैं, अल्लाह पाक नवाज़ने वाले हैं, अल्लाह पाक देने वाले हैं। हम कह रहे होते हैं, हम ज़ुबान से भी मान रहे होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारे अंदर डाउट चल रहे होते हैं। अक्सर इंसान ये समझ रहा होता है किसी ने जादू करवा दिया, किसी ने तावीज़ात करवा दिए, किसी की हसद है, किसी की जलन है, किसी की नज़रें बद है। बेशक ये चीज़ें भी अपनी जगह पे होती हैं, लेकिन हर केस में ये चीज़ें नहीं होती। कहीं-कहीं पे इंसान की अपनी गलती भी होती है, क्योंकि इंसान दुआ ही नहीं कर रहा होता, इंसान अल्लाह ताला से जुड़ने की कोशिश ही नहीं कर रहा होता और फिर शैतान का तो काम है ना इंसान को मायूसी में डालना, जो दिल को कमज़ोर कर देती है। यही वो टाइम होता है जब आपने अपनी उम्मीद को हौसला देना है। आपने अल्लाह ताला की रहमत पे शाकिर होना है। आपने इस बात को अपने पल्ले से बाँध लेना है कि अल्लाह पाक मुझे आसानियाँ ज़रूर अता करेंगे। क्योंकि हर औरत की जो बॉडी होती है वो डिफरेंट होती है। अपनी उम्मीद का मुवाज़ना आप लोगों ने दूसरों के साथ नहीं करना, अपनी रिपोर्ट्स के साथ नहीं करना, बल्कि आपने अल्लाह ताला के नज़दीक होना है, जो कि हर मुश्किल को, हर नामुमकिन को आसानी में बदल देते हैं। खैर तो अल्लाह पाक की तरफ से ही आनी है ना। अल्लाह पाक के सिर्फ़ एक कुन की देर होती है। जब वो कुन फरमा देते हैं तो सब कुछ हो जाता है। और उस कुन को पाने के लिए इंसान को अपने आप पे काम करना होता है, अपनी इस्लाह करनी होती है, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफ़ाई करना होता है, अपने माइंड को डिटॉक्सिफ़ाई करना होता है। जब आप अपनी पूरी बॉडी की क्लेंजिंग करते हैं ना, डिफ़रेंट किस्म की जो चीज़ें आपके साथ शेयर की जाती हैं, जो आपके अकॉर्डिंग होती हैं, आपकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग होते हैं, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग होती हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, फिर तो चीज़ें ऑटोमैटिकली सही होनी हैं। क्योंकि अक्सर आप देखते हैं ना कि जब आप नेल पॉलिश लगाते हैं, तो कुछ रिमूवर्स होते हैं, वो हर तरह की नेल पॉलिश को रिमूव नहीं कर पाते।
کچھ خاص قسم کے ریموور ہوتے ہیں جو کچھ خاص نیل پالشز کو ریموو کرتے ہیں۔ یہ مثال اس لیے دے رہی ہوں کہ آج کل کی لڑکیاں یہی چیزیں استعمال کرتی ہیں، اور اس طرح کا ایک تجربہ میرے ساتھ ہوا ہے، وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ایک لڑکی کا کہ آپی میں نیل پالش لگاتی ہوں لیکن میری نیل پالش ریموو نہیں ہوتی۔ وہ بھی اس چیز میں الجھی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں کیا وجہ، تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ بہن یہ کوئی جادو تویز کا مسئلہ نہیں ہے جو آپ اتنی گھبرا رہی ہیں، آپ اپنا ریموور چینج کر کے دیکھیں، مے بی آپ کے ریموور میں کچھ پرابلم ہو۔ تو پھر جب انہوں نے وہ نیل پالش ریموور چینج کیا تو وہ واقعی ان کی جو نیل پالش تھی وہ ریموو ہو گئی تھی۔ تو بات یہی ہوتی ہے کہ کبھی کبھی نا ہمیں رائٹ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی کہ ہم نے کرنا کیا ہے، اور یہی بات ہوتی ہے ہماری باڈی کے ساتھ بھی، کہ ہم ڈیفرنٹ قسم کی چیزوں کو دیکھ کے اپلائی تو کر رہے ہوتے ہیں، ان پہ عمل تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ کے اکارڈنگ نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہماری باڈی کو اور بھی زیادہ تکلیف میں ڈال رہی ہوتی ہیں۔ آپ کی اوور آل باڈی پہ کام کیا جاتا ہے، آپ کے موڈز کو دیکھا جاتا ہے، آپ کی ہیلتھ کو دیکھا جاتا ہے، آپ کی ڈیزیز کو دیکھا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو سچویشن ہوتی ہے آپ کے ارد گرد کے ماحول کو، سب چیزوں کو لے کے چلا جاتا ہے، اور صرف نیچرلی طور پہ آپ کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ آپ نے کیا کیا چیزیں اپنی لائف میں ایڈ کرنی ہیں۔ اور میری بہن نے اس بات کو سمجھا، مانا اور اس پہ عمل کیا۔ 4 مہینے ریگولر بیسس پہ میری بہن نے ان باتوں پہ عمل کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا خیال رکھا۔ جو ڈائٹ ان کو بتائی گئی تھی اس پہ انہوں نے ریگولر بیسس پہ عمل کیا۔ جو ڈاکٹر سے یہ ٹریٹمنٹ لے رہی تھی اس کو انہوں نے خود اپنی مرضی سے انہوں نے ڈسکنیکٹ کیا، کیونکہ یہ کافی عرصے سے کروا چکی تھی، اور اب ڈاکٹر بھی ان کو یہ کہہ چکے تھے کہ میرا خیال ہے کہ اب آپ اپنی میڈیسن کو بند کر دیں، کیونکہ آپ بہت زیادہ ٹاکسک ہو چکی ہیں، بہت زیادہ آپ کے اندر کلینزنگ کی ضرورت ہے۔ اور کہتی ہیں جب ڈاکٹر نے مجھے یہ بات کی تو مجھے فوراً آپ کی بات کلک کی کہ آپ ہی بھی یہی کہتی ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو کلین کرنا ہے۔ کہتی ہیں بس میرا آپ ہی یہ ایمان تھا کہ اللہ پاک مجھ پہ آسانیوں کے دروازے کھولیں گے، اور اللہ پاک نے مجھ پہ آسانیوں کے دروازے کھول دیے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے رائٹ انڈرسٹینڈنگ دے دی۔ بے شک تاخیر ہو چکی تھی، بے شک میں ایج کے اس حصے میں پہنچ چکی تھی جہاں پہ لوگ مجھے بانجھ کہنے لگ گئے تھے، مجھے نا امید کہنے لگے تھے، مجھے بہت ساری نیگیٹو باتیں سننے کو مل رہی تھیں، لیکن کہتی ہیں کہ میرا یقین میرے اللہ پاک پہ تھا کہ اللہ پاک مجھے ضرور آسانی دیں گے۔ آپ کی ویڈیو میں یہ بات جب میں سنتی تھی تو مجھے لگتا تھا کہ شاید یہ جملہ میرے لیے ہی بار بار میرے سامنے آ رہا ہے۔ کہتی میں نے تب سے یہ بات سوچنی شروع کر دی تھی کہ اللہ پاک مجھے بھی آسانیاں دیں گے۔ اور پھر کہتی ہیں کہ جب میں نے آپ سے بات کی تو آپ سے بات کرنے کے بعد مجھے بہت زیادہ سکون ملا، بہت زیادہ کہتی ہیں میری زندگی میں سٹیبلٹی آئی۔ سب سے زیادہ کہتی ہیں کہ میری پازیٹیو تھنکنگ ہو گئی تھی، اور کہتی ہیں یہ مشکل وقت اب مجھے مشکل نہیں لگتا تھا، بلکہ میری دیورانیاں جٹھانیاں مجھ سے جیلس ہونے لگ گئی تھی کہ مجھے ہوا کیا ہے۔ میں خاموش رہتی تھی، کسی سے نہیں ملتی تھی، کہیں نہیں جاتی تھی، اپنے اتنے اچھے اچھے کپڑے کہتی ہیں میں نے الماریوں میں رکھے خراب کر رہی تھی، لیکن آپ سے بات کرنے کے بعد مجھے انہیں پہننے کا شوق دوبارہ سے پیدا ہوا۔ جیسے کہ آپ کہتی تھی نا کہ آپ اپنے آپ کو خوش رکھیں، آپ کی باڈی خود بخود خوش ہو جائے گی۔ کہتی ہیں میں نے بس یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ عمل کیا آپ ہی، میں نے اپنے مائنڈ کو ریلیکس کیا، میں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو انجوائے کرنا سیکھا۔ میں تیار ہو کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آئس کریم کھانے جاتی تھی، کبھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ شاپنگ پہ جاتی تھی۔ کہتی میرے ہسبینڈ بھی بہت زیادہ خوش ہونے لگ گئے تھے، کیونکہ کہتی ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا اور سارا دن ایک دوسرے کو جلی کٹی باتیں سناتے رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ نیگیٹیوٹیز کو شیئر کرتے رہنا، کہتی ہیں کہ ہم دونوں کو اندر سے ڈیمیج کر رہا تھا۔ لیکن اب میں نے آپ کی ہدایت پہ عمل کیا، ان باتوں کو سمجھ لیا، اپنے آپ کو گروم کیا، اپنے آپ پہ توجہ دی، اپنے آپ کو خوبصورت بنایا۔ میرے ہسبینڈ کے ساتھ رویے اچھے ہوئے، میرے ہسبینڈ کے ساتھ بہت ساری چیزیں تھیں کہتی ہیں کہ وہ بہتر ہونے لگ گئیں، اور کہتی ہیں ہم نے آپ ہی خوش رہنا سیکھ لیا تھا۔ آپ نے کہا تھا نا کہ چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا سیکھ جاؤ، جب تم چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا سیکھ جاؤ گی نا تو تمہیں ٹینشن نہیں رہے گی۔ کہتی ہیں میں نے آپ کی بتائی ہوئی ریمیڈیز پہ بھی عمل کیا، جو چیزیں آپ مجھے گائیڈ کرتی تھی ان کو ریگولر بیسس پہ لے کے چلی، اور اللہ پاک کے کرم سے اب اللہ پاک نے مجھے کہتی ہیں کافی حد تک نہ صرف سٹیبل کیا، بلکہ اللہ پاک نے وہ خوشخبری کی 2 لائنیں بھی مجھے دکھا دیں جس کے لیے میں اتنے عرصے سے تکلیف میں تھی۔ جب میں نے کہتی ہیں ایک دفعہ ٹیسٹ کیا تو مجھے بہت زیادہ ڈاؤٹ ہوا کہ نہیں یہ شاید سٹیک غلط ہوں گی۔ کہتی ہیں میں نے دوبارہ کیا، پھر کہتی ہیں میں نے تیسری دفعہ کیا، کہتی 2 دن لگاتار میں یہ ٹیسٹ کرتی رہی، اور پھر کہتی ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ ساری جو میری رزلٹ تھے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے کہ آپ ہی یہ دیکھیں میں نے ٹیسٹ کیے ہیں اور مجھے یہ ڈبل لائنز آ رہی ہیں۔
वाक़ई वो बहुत खुशी का लम्हा था जब मेरी बहन ने अपनी स्टोरी, अपनी वो जर्नी जो इतने अरसे से तकलीफ़ों में ये गुज़ार रही थी, वो इन्होंने शेयर की। कहती हैं जब मैं दूसरों को देखती थी कि ये कंसीव कर जाते हैं और अल्लाह पाक इनको औलाद अता कर देते हैं, तो मैं उनकी खुशी को देख के कहती है एकदम मैं घबरा जाती थी कि शायद ये खुशी मेरे नसीब में नहीं होगी। कहती है अब मेरी एज भी इतनी ज़्यादा हो गई थी, अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। कहती इतने इलाज मैंने करवाए, इतने ट्रीटमेंट करवाए, इतनी चीज़ें लेके चली। हर तरह से कहती हैं मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम होता जा रहा था। चेहरे पे बाल का आ जाना, उसके बाद एक्ने का हो जाना, उसके बाद डिस्कलरेशन का हो जाना, कहती हैं ओपन पोर्स का हो जाना, कहती हैं ये मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा था। डॉक्टर कहते थे आप लेज़र की तरफ चले जाएँ। कहते हैं पहले मैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई, फिर मैं फर्टिलिटी स्पेशल के पास गई और उसके बाद अब मुझे अपने फेस के लिए ब्यूटी डॉक्टर के पास भी जाना था। कहती हैं कितना कुछ मेरी ज़िंदगी में ऐड हो गया था। मुझ में स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी। लेकिन आप ही आपसे बात करके मुझे एक स्टेबिलिटी मिली। वो जो मेरे इतने ज़्यादा एक्सपेंस हो रहे थे, इतने ज़्यादा खर्चे हो रहे थे, कहती हैं वो रुक गए। अल्लाह पाक के करम से कहती हैं कि आप ही जब मर्द के पास पैसा होता है तो मर्द भी खुश हो जाता है। और वो जो पैसा इतना ज़्यादा मेरे इलाज पे लगा रहे थे, अब वो खर्च नहीं हो रहा था, बल्कि हम उसे एन्जॉय कर रहे थे, अपनी लाइफ़ की खुशियों को जी रहे थे। और कहती हैं कि अल्लाह पाक का करम था कि आप जैसी बहन ने मुझे गाइड किया और अल्लाह पाक ने मुझे वो रहनुमाइयाँ अता की जिसकी मुझे ज़रूरत थी। लिखती हैं कि आप ही मैं साफ़ कहूँ कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, बस मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ चल रही हूँ। कहती है मेरे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं थी, कोई जज़्बात नहीं थे, कोई एहसास नहीं थे। आप ही मुझे हर वक़्त रोना आता था, तकलीफ़ होती थी, परेशान रहती थी और अपने आप में ये सोचती थी कि मैं एक अच्छी शरीके हयात नहीं बन सकी। अपने मियाँ के साथ हर वक़्त के गिले-शिकवे ये नहीं करते, वो नहीं करते। उन्हें भी मुझसे गिले-शिकवे कि मेरे इलाज पे पैसे लग रहे हैं, इतना खर्चा हो रहा है और फिर उसके साथ-साथ कहती हैं कि हम अपना कुछ भी नहीं बना सके। कोई घर, कोई चीज़ नहीं ले सके क्योंकि इलाज पे इतना खर्चा होता जा रहा था। मेडिसिन, ट्रीटमेंट और कहती हैं ये सारी चीज़ें लेके जा रहे थे। इस वजह से कहती हैं ससुराल का माहौल भी हमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था। फिर आप ही आपकी बातें इतनी अच्छी थी कि इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव कर दिया। आपने मुझे ये समझाया था कि तुमने दुआ पढ़नी नहीं है, दुआ दिल से करनी है। दिल से दुआ करो, अपने शरीके हयात, अपने हस्बैंड का ख़्याल करो, मोहब्बत अपने अंदर पैदा करो, मायूसी को ख़त्म करो, अल्लाह पाक से जुड़ जाओ और ये यकीन रखो कि अल्लाह पाक बेहतरीन फ़ैसला फ़रमाने वाले हैं। वो हालात को 1 सेकंड में बदल देते हैं। वो इंसान के लिए कभी भी मुश्किल नहीं रखते, बल्कि उसे आसानी अता कर देते हैं। कहती हैं आप ये छोटे-छोटे से स्टेप मैंने उठाए और अल्लाह पाक के करम से अल्लाह पाक ने मुझे ये खुशखबरी सुनाई। और यही छोटा-सा कमरा कहती हैं कि मेरे लिए अल्लाह पाक ने बहुत ही नेमतों का और बहुत ही शुक्रगुज़ारी का ज़रिया बना दिया। ये कमरा जो मेरे लिए इतना अजीब-सा हो गया था, इस ससुराल में रहना मेरे लिए इतना अजीब-सा हो गया था, लोगों की बातें, लोगों के रवैये मुझे तकलीफ़ में डाल रहे थे। अब यही लोग मुझसे कहती हैं कि जेलस होने लग गए थे कि मैं इतनी खुश क्यों रहती हूँ। मैंने खुद में जीना सीख लिया था। मैंने खुद में अपने आप को आगे बढ़ाना सीख लिया था। मैंने हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था और आप ही की गाइडेंस से मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता था। मुझे लगता था कि अल्लाह पाक ने मुझे एक अपनी बहन दे दी है, जो मुझे बेहतरीन गाइड कर रही है। बस आप ही मेरे दिल से आपके लिए दुआएँ निकलती थी कि अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता करें, आपको खुश रखें। अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा नवाज़ें, सेहत दे, सुकून दे। थैंक यू सो मच मेरी बहन, थैंक यू सो मच माशाल्लाह अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियाँ दे। जब आप लोग खुश होती हैं ना तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। आप लोगों की ज़िंदगी में जब खुशी आ जाती है, ये देखिए ये छोटी-छोटी सी बातें होती हैं, हम लोग इन बातों को जानते हैं, लेकिन हमें कोई एहसास दिलाने वाला नहीं होता, हमारा कोई ख़्याल करने वाला नहीं होता। जब इंसान को ये एहसास हो जाता है ना कि अल्लाह पाक इंसान को अता करने वाले हैं, देने वाले हैं, नवाज़ने वाले हैं, तो यकीन मानें इंसान भी फिर शुक्रगुज़ार हो जाता है। जब इंसान शुक्रगुज़ार हो जाता है ना, तो फिर आसानियों के दरवाज़े खुलने शुरू हो जाते हैं। ये जो ख़वातीन इस तकलीफ़ से गुज़र रही होती हैं ना, वो बेहतर जानती हैं। क्योंकि मुझे बहुत सारी मेरी बहनों के मैसेजेस आ रहे होते हैं कि आप ही ये तो हमारी स्टोरी थी, ये सेम हमारी ज़िंदगी में यही चीज़ें चल रही हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है जब इंसान इतनी तकलीफ़ में बैठा होता है ना, तो उसे कुछ एहसास चाहिए होता है और कुछ ख़्याल करने वाला चाहिए होता है। और शायद ये अल्लाह पाक ने एक वसीला बना दिया है आपका और मेरा कि मेरी वजह से अल्लाह पाक आप लोगों को थोड़ा-सा ताकत में ले आते हैं, थोड़ा-सा आप लोगों को मोटिवेट कर देते हैं ताकि आप अल्लाह ताला से जुड़ जाएँ। क्योंकि अल्लाह पाक तो सब कुछ जानते हैं ना, अल्लाह ताला से तो कुछ भी नहीं छुपा हुआ।
हम इंसान इधर भाग रहे होते हैं, उधर भाग रहे होते हैं, हर तरह से कोशिश कर रहे होते हैं, हर तरह से वसाइल का यूज़ कर रहे होते हैं, हर तरह से असबाब का यूज़ कर रहे होते हैं। हम असबाब के पीछे लगे होते हैं। तो अल्लाह पाक कहते हैं जो लोग असबाब के पीछे लगते हैं ना, तो मैं उनको असबाब के पीछे लगा देता हूँ। जो लोग अल्लाह पाक पे तवक्कुल कर लेते हैं तो फिर अल्लाह पाक उनके लिए काफ़ी हो जाते हैं। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में हमें कहा है ना, हर चीज़ हमें बता दी हुई है कि हमने इस्तग़फ़ार करनी है, पढ़नी नहीं है, करनी है। पढ़ने का मतलब होता है कि आप ज़ुबान से सिर्फ़ अल्फ़ाज़ अदा कर रहे हैं, दिमाग और दिल आपका कहीं पे और है। लेकिन जब आप पढ़ते हैं, मतलब कि जब आप लोग इसको दिल से करना शुरू करते हैं ना, तो आपके दिमाग में भी ना कोई और नेगेटिव बातें नहीं चाह रही होती, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अस्तग़फ़िरुल्लाह चाह रहा होता है। आपको अपने गुनाहों पे शर्मिंदगी हो रही होती है। आपको अपनी ज़िंदगी के वो मामलात जो आपके लिए आपने ज़िंदगी में किए होते हैं, क्योंकि इंसान अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। इंसान को सब मालूम होता है कि वो कहाँ पे गलत है, कहाँ पे सही है। जब इंसान को इस चीज़ का एहसास हो जाता है ना कि मैं गलत हूँ, मेरे में गलती है, तो यकीन मानें वही इंसान की सच्ची तौबा होती है। जब इंसान सच्चे दिल के साथ ये बातें एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, मुझ में गलती है, मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो मेरे ही अमाल की वज़ह से हो रहा है और मुझे इस पे दुआ करनी है, इस्तग़फ़ार करनी है, अल्लाह ताला से मदद माँगनी है। क्योंकि अल्लाह पाक ने खुद कहा है कि इस्तग़फ़ार करने से अल्लाह पाक नेमतों की फ़रावानी करते हैं। जब लोग इस्तग़फ़ार करना शुरू कर देते हैं ना, तो फिर नेमतें भी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। मेरी इस बहन ने जब इस बात को समझ लिया था अपनी ज़िंदगी में, इन चीज़ों को ऐड किया, जो छोटी-छोटी सी रेमेडीज़ इनके साथ शेयर की गई थी, जो इनके साथ थेरेपीज़ शेयर की गई थी, जो इनके साथ मोटिवेशनल चीज़ें शेयर की गई थी, इन्होंने उन पे अमल किया, कुछ एक्सरसाइज़ थी, कुछ चीज़ें थी जिनको इन्होंने लेके चलना था रेगुलर बेसिस पे। माशाल्लाह 4 महीने के बाद अल्लाह पाक ने इनको वो खुशखबरी सुना दी और अल्लाह पाक का करम है कि अब ये साहिबे औलाद हैं। अल्लाह पाक के करम से एक खूबसूरत सी बेटी इनके पास मौजूद है। इन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की है माशाल्लाह से। इन्होंने भी मुझसे वादा किया है कि ये इंशाल्लाह ताला अगले साल ज़रूर पाकिस्तान विज़िट करेंगी और मुझसे मिलेंगी। मेरी अल्लाह पाक से ये दुआ है कि अल्लाह पाक इनकी फ़ैमिली में और भी इज़ाफ़ा कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुश हैं, अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रही हैं, अपनी लाइफ़ को लेके चल रही हैं। रेगुलर बेसिस पे माशाल्लाह से मेरी इनसे बात होती है और अल्लाह पाक का करम है कि बहुत खुश हैं। कभी-कभी ना हम एक चीज़ में उलझ के रह जाते हैं और ये चीज़ जो होती है हमें इतनी ज़्यादा नेमतों से दूर कर देती है। हमें मौसमों का नहीं पता, हमें अपने इर्द-गिर्द के माहौल का नहीं पता होता, हम लोगों से मिलना छोड़ देते हैं, लोगों से बात करना छोड़ देते हैं क्योंकि लोग हमें नेगेटिव लग रहे होते हैं। असल में हम अंदर से खुद नेगेटिव हो जाते हैं, हमारा माइंड स्टक हो जाता है। जब ये प्रेग्नेंट थी तो कुछ इनके साथ और भी चीज़ें हो रही थी जिसकी वज़ह से इनकी हालत काफ़ी ख़राब होती जा रही थी। फिर उन चीज़ों को भी फाइंड आउट किया तो कुछ पता चला कि इनके घर में कुछ और नेगेटिविटीज़ भी चल रही थी। इनकी देवरानी जो कि इनसे बहुत जलती थी, उन्होंने कुछ ऐसे मामलात इनके साथ किए हुए थे जो कि इनको तकलीफ़ में डाल रहे थे। फिर उन सारी चीज़ों को फाइंड आउट किया, उनके ऊपर काम किया और अल्लाह पाक के करम से माशाल्लाह माशाल्लाह इनकी ये जर्नी जो कि बहुत खुशियों वाली थी, अल्लाह पाक ने इनको नसीब की और अल्लाह पाक ने इनको साहिब औलाद किया। कभी-कभी ना आपकी खुशियाँ दूसरों से बर्दाश्त नहीं हो रही होती। वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ को आप तक भेज रहे होते हैं और आपको समझ नहीं आ रही होती। लेकिन जब अल्लाह पाक आसानियाँ देने पे आते हैं ना, तो कोई भी चीज़ आपको नुकसान नहीं दे सकती। मेरी इस बहन ने अल्लाह पाक से अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग किया, अल्लाह पाक से जुड़ी, अल्लाह पाक से मदद माँगी, अल्लाह पाक ने इनको मदद अता की। जिस तरह ये तहज्जुद में उठ के अल्लाह पाक से बात करती थीं और माशाल्लाह से पूरे 9 महीने इन्होंने अपनी तहज्जुद की नमाज़ को इन्होंने कंटिन्यू किया। रेगुलर बेसिस पे ये बाकी नमाज़ें भी पढ़ती थीं। इन्होंने सीख लिया था कि ज़िंदगी का असल मकसद क्या है। नमाज़ को ये बर्डन नहीं लेती रहीं, बल्कि प्यार से, मोहब्बत के साथ, इखलास के साथ अपनी कहती हैं एक ज़रूरत को समझ के मैंने इसको अदा करती हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, ये मेरा फ़र्ज़ है, ये मेरे लिए है, ये मेरी अमल को बेहतर करने के लिए है। जब हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं ना कि हमने ये चीज़ें एहसान के तौर पे करनी हैं, तो वो चीज़ें हमें नुकसान में डालती हैं। कहती हैं बस आपकी इन चीज़ ने मुझे मोटिवेट किया और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ने में अल्लाह पाक ने आप जैसी बहन अता की जो कि मेरे लिए वसीले का बाइस बनी और अल्लाह पाक के करम से मैं साहिब औलाद हुई। अल्लाह पाक अता करने वाले हैं, अल्लाह पाक नवाज़ने वाले हैं, अल्लाह पाक देने वाले हैं मेरी बहनों। जब अल्लाह पाक किसी को आसानी देना चाहते हैं ना, तो अल्लाह पाक उसके लिए रास्ते बना देते हैं और मैं एक छोटा-सा ज़रिया बनी हुई हूँ आप लोगों के लिए। ये अल्लाह पाक का करम है, ये अल्लाह पाक का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें दिलों से जोड़ा हुआ है और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक मेरी सारी बहनों को आसानियाँ अता करें, जो अभी अपनी प्रोसेस में हैं, अल्लाह पाक उनको जल्दी से खुशखबरियाँ अता करे और अल्लाह पाक उनकी मुश्किलों को भी आसानी में बदल दे। आमीन सुम्मा आमीन।
تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ. بہت ساری میری بہنیں چاہتی ہیں کہ مجھ سے بات کریں، تو آپ لوگ انسٹاگرام پہ اپنا کامنٹ کر سکتی ہیں، وہاں پہ میری ٹیم آپ کو گائڈ کر دیں گی. اور اگر آپ کے کچھ پرسنل ایشوز چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ اپنی گائیڈنس بھی لے سکتی ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بھی بنا سکتی ہیں. تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ. آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا. اس کا فیڈ بیک دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور خاص طور پہ میری وہ بہنیں جو ابھی تک اپنی اسٹوری نہیں شیئر کر پا رہی، اپنی اسٹوریز شیئر کریں تاکہ آپ لوگوں کی اسٹوریز بھی میں لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں، ان کے لیے بھی ایک موٹیویشن کا باعث بن جائے. جب آپ کسی کی زندگی میں آسانی لاتے ہیں نا تو آپ کی زندگی میں بھی آسانیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ. آئی ہوپ پسند آیا ہوگا. اس کا فیڈ بیک دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور نیکسٹ ولاگ کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.